और फाइनली आकिब जावेद का फॉर्मूला छा गया। जी हाँ, वही फॉर्मूला कि पिच को इतना स्पिनिंग पिच बना दो, इतना टर्निंग पिच बना दो कि 2-2 गज बॉल स्पिन हो। और यही हुआ। आज जो है दूसरे दिन बॉल इतनी टर्न हुई, लेकिन तकरीबन थर्ड और फाइनल सेशन में जाकर ज़्यादा टर्न हुई, 1-1 गज के करीब। और साजिद खान जो है उसमें एक्सपर्ट रहे कि उन्होंने गेंद को 1-1 गज के करीब जो है गेंद को मूव किया। और साजिद खान की क्वालिटी ये रही कि उन्होंने 3 बोल्ड मारा, ऑली पॉप को बोल्ड मारा, बेहतरीन बॉल थी उनकी। ऑली पॉप भी समझ नहीं सके और बोल्ड होने के बाद भी वो चेक करते रहे कि बॉल कहाँ पड़ा और कहाँ निकल के विकेटों में आया है। मतलब वो हैरान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि पिच इतना भी मूव होता है, इतनी मूवमेंट है पिच के अंदर। तो वो साजिद खान ने उसका फ़ायदा उठाया और बेहतरीन बॉलिंग करी है। इसके अलावा उन्होंने जो रूट्स को बोल्ड किया, हालांकि जो रूट्स जो है वो अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैटर हैं ऐसी कंडीशंस में, और वो खेल रहे थे। तकरीबन मेरे ख्याल में जो रूट ने 34 रन बना चुके थे 54 गेंदें खेलते हुए, और 62 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा साथ दे रहे थे। बेन डकेट का, बेन डकेट लाजवाब रहे आज भी, और उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी ऐसी कंडीशंस में, जबकि आपकी टीम मुश्किलों में थी। लेकिन बेन डकेट ने जो है साबित किया है कि पिच जैसी भी हो, अपना जो स्किल है, बैटिंग स्टाइल है, वो नहीं चेंज करे। और बेन डकेट का जो स्टाइल है मार धाड़ वाला और मिडिल ऑफ द बैट खेलने वाला, और मतलब एग्रेसिव अटैकिंग गेम, वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। और देखें फिर उन्होंने सेंचुरी लगाई, और सेंचुरी भी उन्होंने 88.3 स्ट्राइक रेट के साथ करी। उनकी सेंचुरी में 16 चौके शामिल थे, एक छक्का भी नहीं मारा, हवा में उन्होंने गेंद नहीं खेली, और 129 बॉल का सामना किया। बेन डकेट की बैटिंग ज़बरदस्त थी इन कंडीशंस को देखते हुए। उन्होंने साबित किया जो अगर स्पिनर्स के अगेंस्ट भी आपने खेलना है और बॉल इतनी जहाँ टर्न हो रही हो, तो आपने जो है अगर निकल के अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली और उसको आप विकेटों में जाके खेलोगे या डिफेंसिव खेलने की कोशिश करोगे और विदाउट एनी टेक्निक, तो आप फिर ऑली पॉप की तरह बोल्ड होगे। और इसी तरह साजिद ने जो रूट्स को बोल्ड किया, बट जो रूट्स जो है वो अनलकी रहे, क्योंकि वो स्विप करने जा रहे थे, उनका जो है अंदरूनी एज लेती हुई बॉल बैट का किनारा लेती हुई विकेटों में चली गई और वो बोल्ड हुए। सेट हो गए थे, लेकिन फिर भी विकेट मिली साजिद खान को, क्योंकि लाइन और लेंथ अच्छी थी साजिद खान की, बेहतरीन बॉलिंग रही। और एक बॉल मारा उन्होंने, जबरदस्त बॉल मारा, जो कि बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बॉल था और विकेट थी। वो निकाली विकेट उन्होंने हैरी ब्रूक की, क्योंकि हैरी ब्रूक ने जो अपने जलवे दिखाए थे पहली टेस्ट मैच में मुल्तान में, और 317 रन की जो उन्होंने इनिंग खेली थी, और बहुत मारा था पाकिस्तानी बॉलर्स को, जिसकी बिना पे शाहीन नसीम को बाहर कर दिया गया। तो वो वही बैटिंग थी। लेकिन आज फ्लॉप रहे हैरी ब्रूक, और हैरी ब्रूक ने सिर्फ 9 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए, और उनके 9 रन में 2 चौके शामिल थे, 62 की स्ट्राइक रेट से खेला। और उनको भी बॉल जो है समझ में नहीं आ सकी, जिस तरह से ऑली पॉप बॉल्ड हुए उसी तरह से बॉल जो है उनकी विकेटें उड़ा ले गई, और वो बॉल को समझने में कासिर रहे। तो ये शानदार बॉलिंग थी साजिद, और साजिद खान जो है लाजवाब रहे। साजिद खान ने अब ये प्रूव किया है कि देखिए मुझे बिठा रखा था बिला वजह, और पहले टेस्ट मैच में भी चांस नहीं दिया गया। और चैंपियंस कप जो अभी हुआ है उसमें पूरे थ्रू आउट चैंपियंस कप में उनको इग्नोर मारा, और फाइनल में जब लेके आए तो उन्होंने फाइनल में भी तबाही मचाई। और साजिद खान ने अब बताया कि इनसे बेहतर अभी फिलहाल कोई बॉलर नहीं है स्पिन शोबे में। तो अब ये आकिब जावेद का जो फॉर्मूला था कि पिच को इतना टर्निंग बनाओ कि हम स्पिनर से मदद लेके इंग्लिश टीम के 20 के 20 खिलाड़ियों को आउट किया जाए, और बगैर 20 खिलाड़ी आउट किए आप जीत नहीं सकते। और ये कहना मुश्किल है कि अब भी इंग्लैंड कोई आराम से हार जाएगा, क्योंकि अभी 3 दिन बाकी हैं, और इंग्लैंड की एक इनिंग और बाकी है, और पाकिस्तान की भी इनिंग बाकी है। क्योंकि पाकिस्तान के बैटर भी कोई ऐसे खास नहीं है कि वो स्पिनर को बहुत जैक लीच हो गया, जैक लीच ने भी अपनी पहली इनिंग में जो है 4 विकेटें ले चुके हैं। तो जैक लीच हो गए या शोएब बशीर हो गए, और इसके अलावा उनके जो पेसर है वो उन्होंने भी उस पिच पे बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो इतना कुछ कह नहीं सकते, लीड इतनी 100 से ऊपर आ जाए तो कुछ बात बन सकती है। लेकिन जहाँ तक नोमान अली और साजिद खान ने बॉलिंग कराई वो लाजवाब थी। नोमान अली ने जो है वो बड़ा स्टार्ट दिया, और फिर साजिद खान ने वो देख के पूरा सेशन लूट लिया, तीसरा सेशन। तो अभी जो इंग्लैंड का स्कोर है, पाकिस्तान की जो ट्रेल है वो 127 रन की रह गई है। और इसके अलावा इंग्लैंड की टीम ने जो है वो 239 रन बनाए हुए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर।
और स्टम्प आज डे 2 था। और इसमें जो नॉट आउट बैटर हैं वो जिमी स्मिथ है, विकेट कीपर, जिन्होंने अभी तक 33 बॉलों का सामना करते हुए 12 रन बनाए और 2 चौकों के साथ खेल रहे हैं। ब्रेडन कार्स हैं जो अभी 2 रन उन्होंने बनाए, खाली 19 बॉलों का सामना किया है। और कल के देखते हैं कल क्या सिचुएशन रहती है। कल पिच की मूवमेंट फर्दर ज़्यादा होगी क्योंकि तीसरा दिन है। यही कहा जा रहा था कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, अब पहले ही पुरानी पिच है, ये पहले टेस्ट मैच की पिच को जो है रीयूज़ किया गया है और उस हिसाब से इसका ये तकरीबन 8वां दिन होगा और पिच लगता यही है कि ज़्यादा टर्न होगी। और साजिद खान, नौमान अली और जाहिद महमूद को अब तक जो है इतना चांस नहीं मिला है और जाहिद महमूद ने सिर्फ अभी तक 6 ओवर करे। जाहिद महमूद को भी अगर ज़्यादा चांस मिल गया तो हो सकता है वो भी विकेट निकालें। तो कल का सेशन, पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर इंग्लैंड हावी हुआ तो ये मैच ड्रॉ की तरफ भी जाता है या जा सकता है, या इंग्लैंड भी जीत सकता है, या पाकिस्तानी बॉलर छाए रहे जैसे आज तीसरे सेशन में छाए रहे, स्पेशली साजिद खान, तो ये पाकिस्तान के लिए गुड लक होगी। और पाकिस्तान एक अच्छी, मतलब अगर 100 रन की भी लीड लेता है तो अगली इनिंग में बैटर्स पे इतना प्रेशर नहीं होगा और पाकिस्तान कम से कम 300 साढ़े 300 रन करने के बाद ड्रॉ कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है इनिंग और मैच को एक मैच जीत के सीरीज में वापस आ सकता है।